हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप सभी दोस्तों के लिए एक न्यू चाइनीज ड्रामा एक्सप्लेन करने जा रही हूँ जिसकी स्टोरी आपको काफी अच्छी लगने वाली है। तो बगैर किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रामा स्टार्ट होते ही हमें अपने ड्रामा का मेन लीड मोशैंग दिखाया जाता है जो बात ले रहे थे। उनके फ्रेंड्स उनसे कहते हैं कि आज आपको एक बार में आना होगा और वहाँ पे आपको काफी अच्छा सीन देखने को मिलेगा और मुझे पूरी उम्मीद है कि जिस लड़की को आप 10 साल से ढूंढ रहे हैं वो लड़की भी आज आपको मिल ही जाएगी। मिस्टर मोशैंग ये बात सुन के काफी खुश होते हैं। दूसरी तरफ एक बार का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर गोयान और सूजी थे और वो काफी ज्यादा मस्ती कर रहे थे। तभी यहाँ पर हमारे ड्रामा की मेन लीड जिया आ जाती है जो गोयान को ऐसा करता देखती है। वो उसे देखते हुए सोच रही थी कि इस इंसान पर मैंने अपनी जिंदगी के कितने ज्यादा साल जाया किए लेकिन इसको तो मेरी कोई परवाह नहीं। गोयान के फ्रेंड्स जिया को देख लेते हैं, वो गोयान को बताते हैं। गोयान जल्दी से उसके पास आता है। वो उसे कहता है कि अगर तुम बार में आ ही चुकी हो तो अब तुम हमारे लिए थोड़ी सी ड्रिंक भी कर लो। जिया उसे कहती है कि तुम्हें पता है ना मैं ड्रिंक नहीं करती, लेकिन वो उसे हंसते हुए कहता है कि तुम्हें इस बात का डर है ना कहीं कि तुम अपनी माँ की तरह ड्रिंक करके सुसाइड ना कर लो। और वैसे भी मेरी फैमिली ने तुम्हारे ऊपर काफी ज्यादा पैसे स्पेंड किए हैं, उसके रिटर्न में तुम मेरे लिए ड्रिंक तो कर ही सकती हो। ये कह के वो उसे लार्ज ग्लास ऑफ ड्रिंक देता है। तो जिया कहती है कि हाँ ठीक है, फिर मैं भी ड्रिंक करूंगी लेकिन उसके बाद मेरा और तुम्हारे साथ कोई रिलेशनशिप नहीं रहेगा। ये कह के वो बड़ा ग्लास ड्रिंक का पी लेती है। फिर जिया की तबीयत काफी खराब होती है और वहाँ से निकल जाती है, लेकिन मिस्टर मोशैंग दूर खड़े हुए से देख रहे थे। वो उसे पकड़ लेते हैं और उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें घर पर लेके जाऊंगा। लेकिन हमें ये भी दिखाया जाता है कि कोई चुपके से उनकी पिक्चर्स क्लिक कर लेता है। फिर अगली सुबह जैसे ही जिया की आंख खुलती है तो वो मिस्टर मोशैंग के बेड पे सोई हुई थी। वो उन्हें देखते ही कहती है कि आप मेरे सीनियर है ना, आई एम सॉरी, रात को मैंने काफी ड्रिंक की हुई थी और मुझे नहीं पता मैं यहाँ पर कैसे आई हूँ। मिस्टर मोशैंग उसे एक वीडियो दिखाते हुए कहते हैं कि तुम्हारी वीडियो सोशल मीडिया पे वायरल हो रही है जहाँ पर तुम मुझे सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। अगर तुम चाहती हो तो तुम यहाँ से जा सकती हो, लेकिन मैं इस वीडियो को वायरल होने से नहीं रोक पाऊंगा। तो जिया उसे रोक लेती है। वो उसे कहती है कि आपको मेरी हेल्प करना होगी। तो मिस्टर मोशैंग उसे कहते हैं कि ठीक है, फिर उसके लिए तुम्हें मेरी गर्लफ्रेंड बनने का कॉन्ट्रैक्ट साइन करना होगा। फिर मिस्टर मोशैंग उसे अच्छे खासे पैसों की ऑफर भी करते हैं। तो जिया फौरन से मान जाती है। मिस्टर मोशैंग अपने दिल में सोच रहे थे कि मैं तुम्हें 10 साल से ढूंढ रहा था और फाइनली तुम मुझे मिल ही गई हो। फिर वो उसे अपने ऑफिस में लेके आते हैं जहाँ पर उनका फ्रेंड हुई उसे काम की डिटेल्स बताता है और उसे एग्रीमेंट देते हुए सिग्नेचर करने के लिए बोलता है। जिया तो चुपचाप एग्रीमेंट को पढ़ना शुरू कर देती है, जबकि हुई मिस्टर मोशैंग के क्लोज जाके बैठ जाता है। वो उन्हें चुपके से कहता है कि आपने तो काफी अच्छा गेम खेला है, यानी कि आपने खुद ही मुझे बोला था इसकी पिक्चर्स क्लिक करने को और फिर आपने उसे डरा के एग्रीमेंट साइन करवाने के लिए भी मना ही लिया है। मिस्टर मोशैंग उसे चुप रहने का बोलते हैं और वहाँ से जाने के लिए भी बोलते हैं। तभी जिया एग्रीमेंट के ऊपर सिग्नेचर कर देती है। मिस्टर मोशैंग उसके क्लोज होते हुए कहते हैं कि तुम्हें सब करना होगा, यानी कि मेरा हाथ पकड़ना, किस करना, हक करना, ये सब कुछ तुम्हें करना होगा। जिया काफी कंफ्यूज हो रही थी लेकिन वो फिर भी मान ही जाती है। तभी वहाँ पर गोयान और सूजी आ जाते हैं और वो दोनों ने देखते ही छुप जाते हैं। गोयान उससे बात कर रहा था कि काफी दिनों से जिया ने मुझसे कांटेक्ट नहीं किया। सूजी उसे कहती है कि तुम्हें अभी भी उसी की फिक्र हो रही है। गोयान कहता है कि फिक्र नहीं, वो बस मेरा पेट एनिमल है तो मुझे अच्छा लगता है ना जब वो मेरे आगे पीछे घूमती है। सूजी उसे कहती है कि उसे छोड़ो, बस जल्दी से तुम तैयारी करो कि मैं अपने पेरेंट्स को तुम्हारे बारे में बता सकूं। गोयान कहता है कि वो दिन भी जल्दी ही आएगा। फिर वो एक साइड पे होकर जिया को कॉल करने का ट्राई करता है। इधर से जिया भी उसकी सारी बातें सुन रही थी। तभी उसका मोबाइल रिंग करने लगता है। गोयान जल्दी से साइड पे जाके देखता है जहाँ पर जिया और मिस्टर मोशैंग खड़े थे। जिया जल्दी से मिस्टर मोशैंग की बैग पे छुप जाती है और गोयान उसका फेस भी नहीं देख पाता। गोयान कहता है कि ये लड़की कुछ देखी देखी लग रही है, लेकिन मिस्टर मोशैंग कहता है कि ये मेरी गर्लफ्रेंड है। वो उसे लेके वहाँ से चले जाते हैं, लेकिन गोयान थोड़ा परेशान हो रहा था कि लगता है इस लड़की को मैंने पहले भी कहीं देखा है। नेक्स्ट में मिस्टर मोशैंग उसे अपनी गाड़ी में ले आते हैं। जिया उन्हें थैंक्स बोलती है कि आज तो आपने गोयान से मेरी जान ही बचा ली। मिस्टर मोशैंग उसे कहते हैं कि डोंट वरी, मैं तुम्हें आगे भी प्रोटेक्ट करूंगा। फिर वो उसके क्लोज होकर उसका बेल्ट बांधते हैं और उसे कहते हैं कि अब तुम्हें मेरे साथ घर पे चलना होगा। फिर मिस्टर मोशैंग उसे अपने घर पे ले आते हैं। उनका घर तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत था। फिर मिस्टर मोशैंग जिया से कहते हैं कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। जैसे ही वो वहाँ से चले जाते हैं तो जिया अपने मोबाइल पे एक रिपोर्ट देख रही थी जहाँ पर बताया जा रहा था कि मिस्टर मोशैंग ने अपनी वाइफ के लिए काफी एक्सपेंसिव रिंग बाय की है। जिया वो न्यूज देख के काफी ज्यादा हैरान रह जाती है, लेकिन तभी मिस्टर मोशैंग आ जाते हैं। जिया उन्हें देख के गिरने ही वाली थी, लेकिन मिस्टर मोशैंग उसे थाम लेते हैं। वो उसे कहते हैं कि तुम इस रिंग के बारे में रिपोर्ट देख रही थी ना, ये रिंग तो मैं तुम्हें ही गिफ्ट करने वाला हूँ। वो बहुत ज्यादा कंफ्यूज हो रही थी, लेकिन मिस्टर मोशैंग कहते हैं कि मेरी गर्लफ्रेंड होने के नाते से तुम्हारा इतना तो हक बनता ही है।
फिर वो उसे कहते हैं कि देखो तुमने मेरे साथ एग्रीमेंट साइन किया है, इसीलिए तुम्हें मेरी वाइफ बनने की तो एक्टिंग अच्छे से करनी ही होगी। ये कह के वो उसे हक कर लेते हैं। जिया अपनी जान छुड़वा के वहाँ से भाग जाती है। नेक्स्ट सीन में गोयान मिस्टर मोशेंग से मिलने के लिए आता है तो उसे पता चलता है कि जिया ऑलरेडी मिस्टर मोशेंग के साथ रह रही है। ये बात सुन के उसे काफी ज्यादा बुरा फील होता है। दूसरी तरफ मिस्टर मोशेंग उसे कहते हैं कि अब वो तुम्हारी गर्लफ्रेंड नहीं रही, इसीलिए तुम्हें उसकी फिक्र करने की कोई जरूरत नहीं। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं। लेकिन गोयान को पास्ट वाला सीन याद आ रहा था जहाँ पर उसे याद था कि मिस्टर मोशेंग कॉलेज में भी जिया को काफी गौर से देखा करते थे। नेक्स्ट सीन हमें लाइव शो का दिखाया जाता है जहाँ पर 3 लड़कियों ने पार्टिसिपेट करना था और उन्होंने अपने कार्ड चूज करने थे और हर एक लड़की ने अपना बॉयफ्रेंड ढूंढना था और उसी के साथ ही उसे स्टे करना पड़ेगा। जिया जैसे ही उस शो में जाती है तो लिली उसके साथ काफी अच्छे से बात करती है। वो उसे कहती है कि मैं तो चाहती हूँ कि मैं मिस्टर मोशेंग के साथ डेट करने के लिए जाऊँ, सुना है वो काफी ज्यादा अमीर आदमी है। जिया कहती है कि मुझे कोई आइडिया नहीं मैं किसके साथ जाऊंगी। तभी सूजी भी वहाँ पर आ जाती है। सूजी उसे देखते ही कहती है कि तुम मेरे बॉयफ्रेंड को चोरी करना चाहती हो, लेकिन वो तो तुम्हें एक पेट एनिमल के अलावा और कुछ भी नहीं समझता। तभी अनाउंसमेंट की जाती है और उन तीनों को अपने लिए कार्ड चूज करना था। जिया एक कार्ड चूज करने लगती है लेकिन सूजी उसे जल्दी से पकड़ लेती है। फिर जिया अपने लिए कार्ड चूज करती है और वो तीनों वहाँ से निकल जाती हैं अपने बॉयफ्रेंड्स को ढूंढने के लिए। इधर जिया भी अपनी लोकेशन देख रही थी लेकिन उसे सामने कोई नजर नहीं आता। तभी मिस्टर मोशेंग उसे दूर से इशारा करते हैं कि आपका कार्ड मेरे साथ मैच हो रहा है। जिया ये देखते ही काफी हैरान होती है कि लगता है मिस्टर मोशेंग ने ये सब कुछ जानबूझ के किया है। फिर मिस्टर मोशेंग को अपनी कोई लव स्टोरी बतानी थी। वो जिया को बताते हैं कि तुम्हें पता है मैं एक दफा बस में जा रहा था और एक लड़की मेरे शोल्डर पे सर रख के सो गई थी। मैंने उसे कुछ चॉकलेट्स भी दी थी और एक नोट भी दिया था कि अपना ख्याल रखना, और बस उसी वक्त मुझे उससे प्यार हो गया था। जिया को याद था ये सब कुछ जिया के साथ हुआ था। जिया कहती है कि ये सब कुछ तो काफी रोमांटिक है। शो दोबारा फिर से स्टार्ट होता है और उनकी लाइव रिकॉर्डिंग चल रही थी। डायरेक्टर बताते हैं कि सबसे पहले कौन से कपल ने अपने स्पाउस को ढूंढा था। 3rd नंबर पे गोयान और सूजी का नंबर आता है और 2nd नंबर पे लिली और उसके स्पाउस का नंबर था। नंबर 1 पे जिया और मिस्टर मोशेंग का नंबर आया था। वो दोनों तो इस बात पे बहुत ज्यादा खुश हो रहे थे, जबकि सूजी उन्हें बुली करते हुए कहती है कि यकीनन तुम लोगों ने कोई चीटिंग की होगी, ऐसे तो तुम लोग बिल्कुल भी विन नहीं हो सकते। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि तुम बिला वजह हमारे ऊपर इल्जाम लगा रही हो, अगर ऐसा कुछ भी ना हुआ तो तुम्हें जिया से माफी मांगनी होगी। सूजी कहती है कि मैं तो माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। फिर मिस्टर मोशेंग वीडियो दिखा देते हैं जहाँ पर दिखाया जाता है कि मिस्टर मोशेंग ने खुद से जिया को आवाज दी थी। सूजी कहती है कि ये रिकॉर्डिंग भी फेक है, मैं तो माफी बिल्कुल भी नहीं मांगूंगी। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। गोयान जिया के थोड़ा सा पास होता है और वो उसे कहता है कि इसे रहने दो, ये तो खामखा ही इस तरह से गुस्सा करती है। तुमने मुझे वही चैट से क्यों ब्लॉक कर दिया? हम लोग तो काफी पुराने दोस्त है ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर हम दोनों कभी कभी बात कर लिया करें। तो जिया उसे कहती है कि मैं कम्प्लीटली चेंज हो चुकी हूँ और मेरा स्पाउस भी, इसलिए मुझे तुम्हारे पीछे आने की कोई जरूरत नहीं। वैसे भी तो मैं तुम्हारा पेट एनिमल हूँ ना। गोयान उस पर गुस्सा करते हुए कहता है कि तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे साथ इस तरह से बात करने की। जिया कहती है कि मिस्टर मोशेंग हम यहाँ पर अपना टाइम ही वेस्ट कर रहे हैं। ये कह के वो उन्हें वहाँ से ले जाती हैं। तभी गेम का नेक्स्ट राउंड स्टार्ट होता है जिसमें उन्हें कुछ खाना होता है लेकिन लिप्स को बिल्कुल भी टच नहीं करना होता। जो सबसे पहले अपने खाने वाली चीज को खत्म करेगा वही इस गेम का विनर होगा। मिस्टर मोशेंग तो इस गेम को काफी अच्छी ट्रिक के साथ करते हैं, जबकि गोयान की नजर तो उन दोनों की तरफ ही थी, इसीलिए उनकी स्टिक तो नीचे गिर जाती है। उसके बाद वो सब लोग डिनर करने के लिए जाते हैं। तो जो कि मिस्टर मोशेंग की टीम ने विन किया था, इसीलिए सबसे ज्यादा खाना भी उन्हीं को मिला था। लिली डाइनिंग टेबल पर अपने और अपने पार्टनर के लिए जिया से थोड़ा सा खाना मांग लेती है और वो उसे खाना दे भी देती है। सूजी मिस्टर मोशेंग के क्लोज होते हुए कहती है कि आपके ग्रैंडपा मुझे बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं और मैं उनकी पोती हूँ। प्लीज आप अपना खाना मेरे साथ शेयर करें, क्योंकि उन्हें पता चला कि आप मेरा बिल्कुल ख्याल नहीं रख रहे तो उन्हें बहुत बुरा लगेगा। मिस्टर मोशेंग अपने ग्रैंडपा को कॉल करते हैं और उनसे सूजी के बारे में पूछते हैं। ग्रैंडपा लाइव ये शो देख रहे थे। वो कहते हैं कि मैं तो इस लड़की को बिल्कुल भी नहीं जानता। अब सूजी की तो सबके सामने इंसल्ट हो जाती है, इसलिए वो गुस्से से उठ के वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मोशेंग जिया से कहते हैं कि आप बेडरूम में आ जाए, मैं आपका वेट कर रहा हूँ। जिया उनकी बात सुन के काफी हैरान होती है। फिर नेक्स्ट सीन में वो अपने बेडरूम में आ जाती है जहाँ पर कैमरास उसकी रिकॉर्डिंग कर रहे थे। तभी उसके रूम में गोयान आ जाता है जो आते ही कैमरे को हाइड कर देता है। वो जिया से कहता है कि तुम किसी के भी इतने ज्यादा क्लोज नहीं हो सकती। मैं देख रहा हूँ कि तुम आजकल मोशेंग के काफी क्लोज जा रही हो। जिया उसे कहती है कि इस बात से तुम्हारा कोई भी लेना देना नहीं, इसीलिए मेरा पीछा करना छोड़ दो। तभी वहाँ पर मिस्टर मोशेंग आ जाते हैं। वो उसे पीछे करते हैं।
मिस्टर मोशेंग तो उसे मारने लगते हैं, लेकिन जिया उन दोनों को स्टॉप करते हुए कहती है कि हमारी रिकॉर्डिंग हो रही है। तो गोयान चुपचाप रूम में से बाहर चला जाता है। उसके जाने के बाद मिस्टर मोशेंग जिया से कहते हैं कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। इधर जिया काफी ज्यादा अपसेट हो रही थी। मिस्टर मोशेंग जिया को चोरी चोरी देख रहे थे और उन्हें पता था कि जिया बहुत ज्यादा परेशान है। मिस्टर मोशेंग को याद आ रहा था कि उन्होंने अपने फ्रेंड हुई के साथ डील की थी कि जिया किसी भी सूरत में इस कंपटीशन को छोड़ नहीं सकती। बाहर जिया ये सोच सोच के बहुत ज्यादा नर्वस हुए जा रही थी कि अब तो मुझे मिस्टर मोशेंग के साथ नाइट ही स्पेंड करनी पड़ेगी। तभी मिस्टर मोशेंग भी वॉशरूम से आ जाते हैं। जिया उन्हें बेड पे गिरा देती है और उन्हें कहती है कि मेरे साथ कुछ भी ऐसा वैसा करने के बारे में सोचना भी मत। जिया तो मिस्टर मोशेंग के ऊपर ही गिरी हुई थी और वो उनके काफी ज्यादा क्लोज थी। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि मुझे तो लगता है कि तुम मुझे जानबूझ के सेड्यूस करने की कोशिश कर रही हो। तभी लिली अंदर आ जाती है। जैसे ही वो उन दोनों को देखती है तो वो कहती है कि I'm so sorry, मैंने आप लोगों को डिस्टर्ब कर दिया। ये कहते ही वो वहाँ से चली जाती है। जिया तो ये देख के काफी हेजिटेट होती है। वो मिस्टर मोशेंग से कहती है कि अब आप भी यहाँ से चले जाएं, इससे पहले कि हमारा कोई स्कैंडल बन जाए। मिस्टर मोशेंग तो काफी अपसेट होते हैं, लेकिन वो बाहर आ जाते हैं। दूसरी तरफ गोयान जैसे ही अपने रूम में आता है तो सूजी उससे इन्वेस्टिगेशन करने लगती है कि तुम कहाँ पर थे। गोयान तो उस पे गुस्सा होते हुए कहता है कि क्या तुम्हें हर वक्त मेरी ही फिक्र रहती है। सूजी उसे कहती है कि अगर तुम ऐसा बिहेव करोगे तो मैं एंगेजमेंट तोड़ दूंगी और तुम्हें प्रॉपर्टी में से कोई हिस्सा नहीं मिलेगा। तो गोयान थोड़ा सॉफ्ट हो जाता है और उसे कहता है कि सॉरी डार्लिंग, मैं थोड़ा गुस्से में था। नेक्स्ट सीन में जिया को एक कार्ड दिया जाता है जिसके मुताबिक उसे ड्रैकुला की गर्ल का गेटअप करना था और दूसरी तरफ मिस्टर मोशेंग ड्रैकुला का गेटअप करते हैं। जैसे ही जिया उनके पास जाती है तो वो उसकी नेक के ऊपर बाइट करते हैं। अब इन दोनों का सीन तो बहुत ही ज्यादा वायरल हो जाता है और डायरेक्टर्स उनकी परफॉर्मेंस देख के काफी इम्प्रेस हो रहे थे। नेक्स्ट सीन में जिया जैसे ही लिली के पास आके बैठती है तो वो उसकी नेक के ऊपर निशान देख लेती है। वो उसे मेडिसिन देते हुए इसे कहती है कि इस क्रीम को अपनी नेक पे लगा लो, अगर मच्छर ने काटा हो तो उसका निशान जल्दी ही ठीक हो जाएगा। जिया उसे वहाँ से जाने के लिए बोलती है। तभी मिस्टर मोशेंग वहाँ पर आ जाते हैं। जिया उन्हें कहती है कि आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए था। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि मैंने थोड़ी ना रियल में किया है, वो बस एक एक्ट है और हम दोनों ही उसे परफॉर्म कर रहे थे। तभी गोयान भी वहाँ पर सूजी के साथ आ जाता है। वो भी उसकी नेक पे निशान देख लेता है। उस पे काफी गुस्सा करने लगता है। उसे कहता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी दूसरे मर्दों को सेड्यूस करने की। सूजी उसे कहती है कि तुम्हें उसकी इतनी फिक्र क्यों हो रही है। तो वो सूजी को भी डांटते हुए कहता है कि यहाँ से दफा हो जाओ। वो तो गुस्से से वहाँ से चली जाती है। इधर जिया उसे कहती है कि देखो मैं ऑलरेडी मैरिड हूँ, इसलिए मेरा तुम्हारे साथ कोई कंसर्न नहीं। लेकिन गोयान तो उसका हाथ पकड़ के उसे वहाँ से लेके जाने लगता है। फिर मिस्टर मोशेंग उसे स्टॉप करता है। वो उसे मार के दूर गिराता है। लेकिन इससे भी मोशेंग का गुस्सा कम नहीं हो रहा था। वो उसके मुंह पे 2-3 पंच लगाता है। लेकिन तभी डायरेक्टर हुई वहाँ पर आ जाते हैं। उसे स्टॉप करते हुए कहते हैं कि आप लोगों की लाइव रिकॉर्डिंग चल रही है, इसलिए शूट के दौरान आप ऐसा बिल्कुल भी नहीं कर सकते। फिर जिया भी मिस्टर मोशेंग को रिलैक्स करती है, लेकिन गोयान को तो हॉस्पिटल लेके जाया जाता है, जहाँ पर उसे कोई कॉल करके कह रहा था कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। लेकिन गोयान तो कह रहा था कि मैं जिया को छोड़ नहीं सकता। बाहर सूजी भी ये सारी बात सुन लेती है और उसे जिया पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसीलिए वो उसके खिलाफ कोई साजिश करती है और किसी को कॉल कर देती है। नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर मोशेंग को दिखाया जाता है जिनके ग्रैंडपा उन पे काफी ज्यादा गुस्सा हो रहे थे कि तुम्हें क्या जरूरत है इस तरह से एक अफेयर चलाने की, और मैंने तो ये भी सुना है कि तुमने अपनी फेक मैरिज की रिपोर्ट भी फैला रखी हुई है। तो मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि ये सब कुछ करना काफी ज्यादा जरूरी था क्योंकि मैं जिया को काफी देर से प्यार करता हूँ, लेकिन गोयान उसे अपने साथ ले गया था और ये 10 साल पहले की बात है। फिर हमें फ्लैशबैक में ये सीन दिखाया भी जाता है जहाँ पर जिया अकेले खड़ी हुई थी और मोशेंग आता है। वो उसके ऊपर अम्ब्रेला करते हुए से कहता है कि तुम मेरे साथ रह सकती हो मेरी गर्लफ्रेंड बन के, और जिया उसके साथ चली जाती है। मिस्टर मोशेंग तो बस उसे जाता हुआ देख ही रहे थे। फिर वो अपने ग्रैंडपा को बताते हैं कि मैं आज तक इस दिन का इंतजार करता रहा कि कब मैं जिया को अपनी साइड पे लेके आऊंगा, और फाइनली आज वो दिन आ ही गया है। तभी मिस्टर मोशेंग के मोबाइल पे उनके असिस्टेंट की कॉल आती है जो उन्हें बता रहे थे कि आपकी और जिया की सीक्रेट मैरिज रिवील हो गई है और इसीलिए मीडिया वालों ने काफी ज्यादा शोर मचाया हुआ है, आप जल्दी से यहाँ पर आ जाएं। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो मीडिया वालों से छुपती हुई फिर रही थी, लेकिन तभी न्यूज रिपोर्टर उसे देख लेते हैं और वो उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं कि मिस्टर मोशेंग के साथ आपकी शादी कब हुई थी। वो उससे क्वेश्चन पूछने लगते हैं जबकि एक न्यूज रिपोर्टर तो उस पर हमला भी करने लगती है। वो तो उसे पानी में ही गिराने लगती है, लेकिन तभी मिस्टर मोशेंग आ जाते हैं और उसे बचा लेते हैं और ऐसा करते हुए उनका हाथ भी हर्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन हमें हॉस्पिटल का दिखाया जाता है जहाँ पर मिस्टर मोशेंग तो मजे से एप्पल खा रहे थे, लेकिन उनका दोस्त उससे पूछ रहा था कि तुम्हें ज्यादा चोट तो नहीं लगी ना, क्या तुम शो को कंटिन्यू तो करोगे ना, मुझे तो बस इसी बात का डर था। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि नहीं मैं इसे कंटिन्यू करूंगा। तभी वो उसे कहने लगता है कि तुम्हें क्या जरूरत थी जिया को अपनी फेक मैरिज के बारे में बताने का। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि मैंने उसे झूठ इसलिए बोला था कि कहीं उसे बुरा ना लग जाए कि मैं डायरेक्ट उस पर लाइन मार रहा हूँ। बाहर जिया भी खड़े हुए ये सारी बात सुन लेती है। वो चुपचाप अंदर आती है और मिस्टर मोशेंग को सूप पिलाते हुए कहती है कि ये मैं आपके लिए बना के लाई हूँ, इसका टेस्ट कैसा है। वो कहते हैं कि इसका टेस्ट काफी अच्छा है।
वो दोनों डरते डरते पूछते हैं कि क्या तुमने कुछ सुना तो नहीं। जिया कहती है कि मैंने सब कुछ सुन लिया है। फिर उसे डायरेक्टर कहता है कि अब तुम इस शो को छोड़ दोगी, तो वो कहती है कि नहीं, मैं बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगी। अब ये बात सुन के तो वो दोनों और भी हैरान हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया घर पे आ जाती है और अपना और मिस्टर मोशेंग का मैरिज सर्टिफिकेट देख रही थी। वो सोच रही थी कि मिस्टर मोशेंग इतने भी बुरे नहीं। तभी वो उसके पास आ जाते हैं। जिया उसे कहती है कि ऑलरेडी मीडिया में काफी हंगामा हो चुका है, इसीलिए हमें सेपरेट बेडरूम्स में सोना चाहिए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मोशेंग अपने दिल में सोचते हैं कि मुझे पता है जिया तुम अपसेट हो, लेकिन एक दिन वो जरूर आएगा कि तुम्हें मेरे प्यार पे यकीन हो जाएगा। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जिसकी मेड्स जिया की न्यूज देख रही थी कि उसने मिस्टर मोशेंग के साथ रियल में शादी की है। इस बात पे उसे बहुत गुस्सा आता है। वो वहाँ से जाने लगता है, लेकिन तभी उसकी मदर उसके पास आ जाती है। वो उसे समझाने की कोशिश करती हैं कि तुम्हारी शादी सिर्फ सूजी के साथ होगी क्योंकि वो ही तुम्हारी बिजनेस पार्टनर भी है। गोयान आगे से आर्ग्यू करने की कोशिश करता है, लेकिन उसकी माँ तो उसे थप्पड़ मार के चुप ही करवा देती है। दूसरी तरफ हमें मिस्टर मोशेंग को दिखाया जाता है जो किचन में कुकिंग कर रहे थे। जिया उनके पास आ जाती है। वो उसे कहती है कि आपको ये करने की जरूरत नहीं, और ऐसा करते हुए वो उनके काफी क्लोज आ जाती है। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि डोंट वरी, मुझे अपनी वाइफ के लिए कुकिंग करना काफी अच्छा लगता है। इस बात पे तो वो शर्मा जाती है। फिर मिस्टर मोशेंग उसके लिए ब्रेड पे जैम लगा के देते हैं, जिसे देख के वो काफी खुश होती है। नेक्स्ट सीन में वो दोनों शो के लिए निकल जाते हैं। जिया उसे कहती है कि मैं आपसे काफी ज्यादा रिजर्व रहूंगी क्योंकि मैं नहीं चाहती कि दोबारा फिर भी कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो। फिर जैसे ही वो शो में आती है तो लिली उसे ग्रीट करते हुए कहती है कि तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था कि मिस्टर मोशेंग के साथ तुमने शादी कर ली है। तुम्हें पता है सूजी ने भी मिस्टर गोयान के साथ एंगेजमेंट की है। थोड़ी हैरान हो जाती है, लेकिन तभी सूजी और गोयान भी वहाँ पर आ जाते हैं। सूजी उसे अपनी रिंग दिखाते हुए कहती है कि देखो हमने भी एंगेजमेंट कर ली है। लिली जिया की रिंग देखती है जो कि काफी ज्यादा एक्सपेंसिव थी। वो उसे अप्रिशिएट करते हुए कह रही थी कि वाओ ये रिंग तो बहुत ज्यादा एक्सपेंसिव है, जबकि सूजी को तो गोयान पे गुस्सा आ रहा था कि तुमने मुझे इतनी सस्ती वाली रिंग दी है। तभी डायरेक्टर वहाँ पर आ जाते हैं जो उनकी लास्ट एपिसोड के स्कोर्स बताने लगते हैं। वो सबको उनके बोनस भी बताते हैं और साथ में उनकी प्रोग्रेस भी। फिर डायरेक्टर हुई उन्हें बताते हैं कि नेक्स्ट राउंड हमारा वेट लिफ्टिंग का होगा, जिसमें आपको अपने पार्टनर को उठा के लिफ्ट करना होगा। अब इस बात पे तो सभी काफी हैरान होते हैं। सबसे पहले लिली और उसके पार्टनर की बारी आती है। वो तो बिल्कुल भी ये नहीं कर पाते। दूसरे नंबर पे गोयान और सूजी की बारी आती है। गोयान की हालत भी काफी ज्यादा खराब हो जाती है। लेकिन जब जिया और मिस्टर मोशेंग की बारी आती है तो मिस्टर मोशेंग तो काफी आसानी से ये काम कर लेते हैं। सब लोग उनकी तरफ देखते हुए सोच रहे थे कि ये कपल तो काफी ज्यादा रोमांटिक है। मिस्टर मोशेंग को जो बोनस मिलता है वो अपने सारे पैसे जिया को दे देते हैं। फिर सभी कपल को एक और टास्क दिया जाता है जिसमें उन्होंने हॉरर मूवी देखना थी। अब ये बात सुन के वो सभी लोग वहाँ से चले जाते हैं। के पास आके बैठ जाता है। वो उन्हें कहता है कि तुमने तो काफी अच्छी परफॉर्मेंस दी, मुझे ये बताओ कि ये सब तुमने कैसे किया। मिस्टर मोशेंग उसके कान में बताते हैं कि एक्चुअली हम इसकी प्रैक्टिस पहले से करते रहे हैं। लिली और उसका बॉयफ्रेंड भी उनकी सारी बातें काफी इंटरेस्ट से सुन रहे थे। नेक्स्ट सीन में वो तीनों कपल बैठ के हॉरर मूवी देख रहे थे और जोन सा कपल पहले डर जाएगा वो ही गेम में से आउट हो जाएगा। मिस्टर मोशेंग जिया से कह रहे थे कि मुझे जैसे ही डर लगेगा मैं तुम्हें हक कर लूंगा, जबकि जिया तो काफी ज्यादा रिलैक्स होके बैठी हुई थी। उधर लिली का बॉयफ्रेंड भी उसे कहता है कि मैं भी तुम्हें हक कर लूंगा, और वो दोनों ही अपने पार्टनर्स को हक कर लेते हैं। गोयान को ये देख के बहुत ज्यादा गुस्सा आ रहा था तो वो सूजी का हाथ जोर से दुबा ही देता है। सूजी उसे कहती है कि तुम्हारा तो दिमाग ही खराब हो गया है। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। फिर सभी पार्टनर अपने अपने रूम्स में चले जाते हैं और मिस्टर मोशेंग भी जिया को गुड नाइट बोलने के लिए आते हैं। वो जिया से कहते हैं कि तुम जल्दी रेस्ट कर लेना क्योंकि अर्ली मॉर्निंग हमें एक सिंगिंग कंपटीशन के लिए भी जाना है। जैसे ही वो उसे गुड नाइट बोल के बाहर आते हैं तो गोयान भी उसी तरफ जा रहा था। वो गोयान को स्टॉप करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा रूम ये नहीं बल्कि दूसरी साइड पे है। गोयान उसे कहता है कि इतना इतराने की जरूरत नहीं, जो विन करेगा वही जिया के साथ रहेगा। मिस्टर मोशेंग भी उसकी ये बात मान लेते हैं। फिर नेक्स्ट सीन हमें सिंगिंग कंपटीशन का दिखाया जाता है जहाँ पर एक फेमस सिंगर को बुलाया जाता है सॉन्ग सिंग करने के लिए। वो सभी लोगों से देख के काफी ज्यादा इम्प्रेस हो रहे थे। मिस वैन आते ही अनाउंस करती हैं कि मैं सिंगिंग के लिए किसी पार्टनर को भी बुलाना चाहूंगी, और वो मिस्टर मोशेंग को इशारा करती हैं कि मेरे साथ आके सॉन्ग सिंग करें। फिर मिस्टर मोशेंग और वीवी दोनों बहुत ही अच्छा सॉन्ग सिंग करते हैं और सब लोग उनको काफी ज्यादा एडमायर करते हैं। सॉन्ग खत्म होने के बाद वो दोनों एक दूसरे को हग करते हैं तो वीवी उसे कहती है कि मुझे अपनी गर्लफ्रेंड से नहीं मिलवाओगे। फिर वो उसे जिया से मिलवाने के लिए लेके आता है। जिया को ये सब कुछ देख के थोड़ा अच्छा फील नहीं हो रहा था। विवी उसे हग करती है और चुपके से कहती है कि मिस्टर मोशेंग से थोड़ा दूर रहना क्योंकि वो मेरा बॉयफ्रेंड है। फिर नेक्स्ट सीन में कपल्स की एक और रेस दिखाई जाती है जिसमें उन्होंने अपनी लेग्स को बांध के स्टेयर्स के ऊपर चढ़ना था। मिस्टर मोशेंग और जिया तो पहले ही उसकी प्रैक्टिस कर रहे थे। दूसरी तरफ सूजी भी गोयान को इंस्ट्रक्शंस देती है कि मुझे गिरा मत देना।
कोई भी अनाउंसमेंट कर देता है कि जो कपल विन करेगा उसे कैश प्राइज भी दिया जाएगा। वो सभी कपल काफी ज्यादा एक्साइटेड होकर स्टेयर्स पर चढ़ना स्टार्ट कर देते हैं। सबसे पहले गोयान और सूजी का कपल विन करता है और दूसरे नंबर पे मिस्टर मोशेंग और जिया का कपल विन करता है। गोयान को कैश प्राइज भी दिया जाता है और साथ में एक रेजिडेंशियल कार्ड भी। वो इस बात से बहुत ज्यादा खुश हो रहा था। सूजी उसे कहती है कि ये कार्ड मुझे दे दो, लेकिन गोयान उसे कहता है कि मैं तुम्हें नहीं दूंगा, ये कार्ड तो मेरे पास ही रहेगा। सूजी को इस बात पे भी उसपे काफी गुस्सा आ रहा था। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जिसने अपने हाथ में एक रेड कलर का कार्ड पकड़ रखा था और उसे विश ट्री पे बांधना था। तभी उसे अपने सामने मिस्टर मोशेंग और वीवी नजर आते हैं। वीवी उनसे कह रही थी कि क्या आप कार्ड बांधने में मेरी हेल्प कर सकते हैं, जबकि मिस्टर मोशेंग भी उसके साथ बातें कर रहे थे। तभी लिली वहाँ पर आ जाती है। वो जिया से कहती है कि मुझे लगता है मिस्टर मोशेंग उससे काफी प्यार करते हैं और इन दोनों का अफेयर भी काफी पुराना है। अगर वीवी आप लोगों की जिंदगी में ना होती तो मिस्टर मोशेंग ने तुम्हारे साथ कार्ड बांधना था। जिया ये बात सुन के थोड़ा अपसेट हो जाती है, लेकिन लिली वहाँ से चली जाती है। फिर जिया कार्ड बांधने की कोशिश कर रही थी। तभी मिस्टर मोशेंग आ जाते हैं। वो उसका हाथ पकड़ते हैं और कार्ड बांधने में उसकी हेल्प करते हैं। तभी जिया को अपने सामने कैमरा नजर आता है। जिया सोच रही थी कि मिस्टर मोशेंग काफी अच्छी एक्टिंग करते हैं। मिस्टर मोशेंग उसके हाथ पे रेड रिबन भी बांधते हैं। वो अपने दिल में सोचती है कि मैं इनके बारे में गलत भी हो सकती हूँ। नेक्स्ट सीन में वो अपने घर की स्टेयर से जा रही थी। तभी मिस्टर मोशेंग उसे स्टॉप करते हैं। वो उसे रेड कलर का फ्रेंडशिप बैंड देते हैं और उसे कहते हैं कि ये मैंने स्पेशली तुम्हारे लिए बनवाया है। वीवी भी चुप के उन दोनों की बातें सुन रही थी। फिर नेक्स्ट सीन दोबारा फिर से शो का दिखाया जाता है, जहां पर तीनों कपल्स को एक कार्ड चूज करना था और जिसके पास नंबर 6 का कार्ड आएगा वो कपल हर एक से क्वेश्चन पूछ सकता है। सबसे पहले कार्ड चेंज होते हैं तो जिया के हाथ में नंबर 6 कार्ड आता है। जिया उन लोगों से उनके पहले प्यार के बारे में पूछती है और सब लोग कहते हैं कि अभी तक हमें किसी से भी प्यार नहीं हुआ। फिर इसी तरह से कार्ड बार बार एक्सचेंज किए जा रहे थे और एक दफा लिली के हाथ में कार्ड आता है। फिर लिली उनसे पूछती है कि क्या किसी का कोई सीक्रेट लव है। इस पे मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि हाँ, मेरा एक सीक्रेट लव है था। जिया ये बात सुन के काफी हैरान होती है और वो अपने दिल में सोच रही थी कि लगता है वो वीवी का नाम लेना चाहते हैं, लेकिन सबके सामने ले नहीं पा रहे। फिर इसी तरह से कार्ड्स को बार बार एक्सचेंज किया जा रहा था और वो लोग साथ में काफी ज्यादा ड्रिंक भी किए जा रहे थे। तभी लिली भी उठ के गाना गाने लगती है और वो सब लोग काफी ड्रंक हो चुके थे। तभी एक लड़की भी डायरेक्टर को बताती है कि सब लोगों ने काफी ज्यादा ड्रिंक कर ली है, इसीलिए शो को खत्म करना होगा। तो वो अनाउंसमेंट कर देते हैं कि अब इस शो को खत्म करना चाहिए। मिस्टर मोशेंग भी जिया से कह रहे थे कि शो खत्म हो गया है, अब हमें रूम में जाना चाहिए। वीवी कहती है कि मुझे लगता है आप इसे काफी ज्यादा पसंद करते हैं। मिस्टर मोशेंग अपने मोबाइल में उसे पिक्चर निकाल के दिखाते हैं। वो कहते हैं कि क्योंकि मेरी जिया के साथ शादी हो चुकी है इसीलिए मैं उसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। वीवी को ये बात सुन के बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। फिर मिस्टर मोशेंग जिया को पकड़ते हैं और अपने बेडरूम में ले आते हैं। मिस्टर मोशेंग उसे बेड पे लेटने का बोलते हैं और कहते हैं मैं तुम्हारे लिए सूप बना के लाता हूँ। लेकिन जिया तो काफी ज्यादा सेड्यूस थी। वो एकदम से उन्हें हक करके रोने लग जाती है। वो मिस्टर मोशेंग से कहती है कि मुझे बात के लिए जाना है, जल्दी से मुझे बाथरूम में लेके जाएं। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि ओके ठीक है, मैं तुम्हें ले जाता हूँ। वो जल्दी से कैमरा को हाइड कर देते हैं। इधर जिया काफी ज्यादा इरिटेट हो रही थी और अपने कपड़े खुद ही उतारना शुरू हो गई थी। मिस्टर मोशेंग उसे स्टॉप कर देते हैं। जिया कहती है कि फिर खुद ही आप मेरी शर्ट रिमूव कर दें। वो उसके चोरी चोरी बटन खोलने की कोशिश करते हैं, लेकिन वैसा कर ही नहीं पा रहे थे। तभी उनके मोबाइल के ऊपर असिस्टेंट की कॉल आ जाती है और वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। इधर जिया मिस्टर मोशेंग से कह रही थी कि आपको पता है मैं किसको सबसे ज्यादा प्यार करती हूँ। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि किसको, और वो उन्हीं का नाम ले लेती है। वो कहती है कि मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। मिस्टर मोशेंग ये बात सुन के एक्साइटेड ही हो जाते हैं। वो तो जिया को किस ही कर लेते हैं। मिस्टर मोशेंग जिया को वॉशरूम में ले जाते हैं और जिया वॉशरूम में जाते ही उनको किसिंग स्टार्ट कर देती है और इसी के साथ ही उन दोनों का रोमांस स्टार्ट हो जाता है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मोशेंग अपनी नेक पे देखते हैं कि उनकी नेक के ऊपर कुछ निशान हैं। वो सोई हुई जिया के फोरहेड पे किस करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। जैसे ही वो रूम से बाहर आते हैं तभी उनके सामने गोयान आ जाता है जिसने काफी ज्यादा ड्रिंक कर रखी थी। वो मिस्टर मोशेंग से कहता है कि मैं जिया से मिलना चाहता हूँ। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि तुम जिया से नहीं मिल सकते। जैसे ही वो उनके नेक के ऊपर निशान देखता है उसे तो बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। वो कहता है कि तुमने मेरी जिया के साथ क्या करने की कोशिश की है, मुझे पता है कि तुम उसके साथ कुछ जबरदस्ती कर रहे हो। मोशेंग कहता है कि तुम्हें मेरे मस्ती में इंटरफेयर करने की कोई जरूरत नहीं। ये कह के वो उसे धक्का दे के साइड पे गिरा देता है। गोयान उसे कहता है कि मैं तुमसे अपनी जिया को वापस लेके ही रहूंगा, तुम उसे इस तरह से अपने पास नहीं रख सकते। मिस्टर मोशेंग उसे कहते हैं कि वो मेरी बीवी है और हम दोनों रिलेशनशिप में हैं। आइंदा के बाद उसका नाम भी लेने की कोशिश की तो तुम्हारी जुबान खींच दूंगा। मिस्टर मोशेंग गोयान को फिर से मारने लगते हैं, लेकिन तभी सूजी वहाँ पर आ जाती है और उन्हें स्टॉप करती है। वो मिस्टर मोशेंग से कहती है कि वो आपकी गर्लफ्रेंड नहीं बल्कि गोयान की एक्स गर्लफ्रेंड है। वो लड़की आपको धोखा देने की कोशिश कर रही है और आपको कुछ समझ नहीं आ रहा। मिस्टर मोशेंग उसे चुप रहने का इशारा करते हैं और उसे कहते हैं मेरी बीवी सो रही है इसलिए जरा आहिस्ता बोलो। ये कह के वो वहाँ से चले जाते हैं।
सूजी को तो उनकी बात सुन के बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। दूसरी तरफ हम जिया को देखते हैं, जैसे ही वो सो के उठती है तो उसे रात वाले सारे सीन याद आ रहे थे। उसे याद आ रहा था कि उसने मिस्टर मोशेंग को बता दिया है कि वो उनसे कितना प्यार करती है। वो तो अपने आप को देख देख के जोर जोर से चीखे मारे जा रही थी। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मोशेंग वर्कआउट कर रहे थे और उनके साथ में उनका फ्रेंड हुई भी था। उनका फ्रेंड उसे कहता है कि अगर तुमने उसके साथ शादी कर ही ली है तो तुम इसे डिस्क्लोज क्यों नहीं कर देते, मीडिया के ऊपर काफी ज्यादा धूम मच जाएगी। लेकिन मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि बस थोड़ी देर वेट करो, मैं किसी चीज का वेट कर रहा हूँ। उनका फ्रेंड भी उसकी नेक के ऊपर निशान देख लेता है। वो कहता है कि मुझे तो लगता है कि अब आप दोनों काफी ज्यादा क्लोज आ चुके हैं। तभी एक लड़का वहाँ पर भागते हुए आता है और मिस्टर मोशेंग से कहता है कि मिस जिया कहीं पर चली गई हैं। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि लगता है वो मुझे फेस नहीं करना चाहती। दूसरी तरफ जिया बहुत ज्यादा एम्बैरस हो रही थी। तभी उसके सामने मिस्टर मोशेंग आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं रात को तुमने मेरे साथ काफी कुछ किया, लगता है कि अब तुम मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना चाहती, इसलिए चुपके से भागना चाहती हो। जिया उठ के उनके सामने खड़ी हो जाती है। वो कहती है मैं अभी भी अपनी बात पे कायम हूँ, मैं आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ, लेकिन क्या आप भी मुझे प्यार करते हैं? मिस्टर मोशेंग उसे अपने क्लोज कर लेते हैं और कहते हैं कि मैं तुमसे सच्चा प्यार करता हूँ। जिया उनकी बात सुन के काफी नर्वस हो रही थी। मिस्टर मोशेंग भी उसके काफी क्लोज आ रहे थे। जिया कहती है लेकिन आपने ये बात मुझे पहले क्यों नहीं बताई, और इसी के साथ ही वो दोनों काफी क्लोज आ रहे थे। तभी उनका फ्रेंड हुई वहाँ पर आ जाता है। वो कहता है कि मुझे तुम्हें एक जरूरी बात बतानी है। जिया उसे देख के काफी हेजिटेट हो जाती है और वहाँ से चली जाती है। तभी हुई उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हुए बता रहा था कि कोई हैकर्स हमारी वीडियोस को हैक करने की कोशिश कर रहा है। मिस्टर मोशेंग भी उसकी बात सुन के काफी ज्यादा हैरान होते हैं। फिर वो उसे बताता है कि हमें एक एम्ब्रॉयडरी सेशन के जरिए अपने व्यूज को एनहांस करना होगा। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि मेरे पास एक बहुत ही जबरदस्त आइडिया है जो मैं तुम्हें अभी नहीं बता सकता, उसके लिए तुम्हें थोड़ा सा वेट करना होगा। दूसरी तरफ हमें जिया को दिखाया जाता है जो अकेली बैठी हुई एम्ब्रॉयडरी कर रही थी और तभी उसके मोबाइल पे कुछ मैसेजेस आते हैं। जिया को वो देख के बहुत गुस्सा आता है। वो कहती है पता नहीं लोग मेरे ही पीछे क्यों पड़े हुए हैं। तभी वहाँ पर मिस्टर मोशेंग आ जाते हैं जो उसके लिए कुकीज लेके आते हैं। वो जिया से कहते हैं कि यकीनन तुम्हें भूख लगी होगी। जिया जैसे ही पहला बिस्किट खाती है तो वो कहती है कि इस कुकीज का टेस्ट मुझे जाना पहचाना लग रहा है। मिस्टर मोशेंग उसे बताते हैं कि मेरे स्कूल के एक टीचर ऐसी ही कुकीज बनाया करती थी और जिया भी एग्जैक्टली उसी टीचर का नाम लेती है। तभी मिस्टर मोशेंग को याद आ रहा था कि वो जिया से कोई बात करने आए हैं, लेकिन उनके ग्रैंडपा ने उन्हें कहा था कि तुम जिया के साथ शादी कर रहे हो, इसीलिए तुमने जो भी बात करनी है ऑनेस्टी के साथ करना, कभी भी उसके साथ झूठ मत बोलना। तो मिस्टर मोशेंग भी जिया के पास बैठ जाते हैं। वो जिया से कहते हैं कि मुझे तुमसे एक बहुत जरूरी बात करनी है और शायद किसी काम में तुम्हारी हेल्प की जरूरत भी पड़े, क्या तुम मेरा साथ दोगी? जिया पहले तो सीरियस हो जाती है, लेकिन फिर स्माइल करते हुए कहती है कि ठीक है, मैं आपकी सारी बातें मानूंगी। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि उनके शो में उन्हें कुछ टारगेट दिए जाते हैं जिन्हें उन्हें कंप्लीट करना होता है। मिस्टर मोशेंग और जिया काफी ज्यादा खुश हो रहे थे क्योंकि उनके लिए तो ये काम काफी ज्यादा आसान था, जबकि लिली और उसका पार्टनर भी अपने टास्क डिसाइड कर लेते हैं। दूसरी तरफ गोयान भी सूजी से बात करने की कोशिश करता है, लेकिन सूजी उसे कहती है कि तुमसे तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट सीन में हम जिया को देखते हैं। गोयान उसके सामने आ जाता है। वो उसे देखते हुए कहता है कि आज तुम बहुत प्यारी लग रही हो। जिया, मैं तुमसे बात करना चाहता हूँ, हम लोग काफी ज्यादा अरसे से एक साथ हैं, प्लीज मेरी जिंदगी में वापस आ जाओ, मैं तुम्हारे बगैर नहीं रह सकता। जिया उसे कहती है कि मुझे पता है काफी अरसे से हम साथ में रहे हैं, लेकिन तुमने मुझे अपने पेट एनिमल की तरह यूज किया है। वैसे भी अब मैं मैरिड हूँ, तुम्हारे साथ बिल्कुल भी नहीं रहना चाहती। सूजी भी उसकी सारी बातें सुन रही थी। गोयान उसे कहता है कि जिया, मैं तुम्हें सच बता रहा हूँ, वो लड़का तुम्हें चीट करने की कोशिश कर रहा है, तुम उसके प्लान्स के बारे में नहीं जानती, वो हमारा सीनियर था। जिया कहती है कि वो जितना भी बुरा होगा तुमसे ज्यादा बुरा नहीं हो सकता। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। तभी सूजी उसके सामने आ जाती है। वो गोयान से कहती है कि तुम्हें पता है ना, तुम्हारी मेरे साथ एंगेजमेंट हुई है, तुम उसे बार बार अट्रैक्ट करने की कोशिश क्यों कर रहे हो? गोयान उसे कहता है कि मुझे पता है मैं तुम्हारे साथ गलत कर रहा हूँ, लेकिन आई एम सॉरी, मैं तुम्हारे साथ चल नहीं सकता, मैं तुम्हारी फैमिली के साथ भी एक्सक्यूज कर लूंगा। सूजी उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारती है और उसे कहती है कि तुम इसी काबिल हो कि तुम्हें छोड़ा जाए। ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। नेक्स्ट सीन एक एम्ब्रॉयडरी सेशन का दिखाया जाता है जहाँ पर जिया और सूजी दोनों ही कढ़ाई कर रही थी और एक एग्जामिनर उन दोनों को देख रहा था। वो उनसे कहता है कि आप दोनों के पास थोड़ा ही टाइम रह गया है। सूजी जल्दी से अपना काम कंप्लीट करती है और उनके पास ले जाती है। वो अपने एग्जामिनर को बताती है कि मैंने यहाँ के एक्सपर्ट मास्टर से ये सारी स्किल्स सीखी थी, इसीलिए मेरी स्किल्स बहुत ज्यादा शानदार हैं। तभी जिया भी अपना काम खत्म करती है और अपना फ्रेम उनके पास ले आती है। जैसे ही वो उसका फ्रेम देखते हैं तो कहते हैं कि ये बहुत ही ज्यादा शानदार है और आपने ये स्किल कहाँ से सीखी? जिया कहती है कि ये स्किल मैंने अपनी माँ से सीखी थी। सूजी उसकी बात सुन के हंसने लगती है। वो उसे कहती है कि तुम्हारी माँ तो बचपन में ही मर गई थी, लगता है कि तुमने ये आर्ट किसी से सीखी नहीं बल्कि चुराई होगी। तभी मिस्टर मोशेंग वहाँ पर आ जाते हैं। वो सूजी से कहते हैं कि मेरी बीवी ने किसी से भी स्किल चोरी नहीं की, वैसे मुझे याद आया तुम्हारी स्विमिंग स्किल काफी ज्यादा अच्छी है। तभी वो फ्लैशबैक में खो जाती है जहाँ पर हमें दिखाया जा रहा था कि सूजी और गोयान किसी लड़की को पानी में गिरा देते हैं और उसे स्विम करने का बोलते हैं।
तभी मिस्टर मोशेंग भी वहाँ पर आ जाते हैं और उन सब लोगों को पानी में फेंक देते हैं। सूजी को जैसे ये बात याद आती है वो कहती है कि मुझे स्विमिंग बिल्कुल भी नहीं करनी, ये कह के वो वहाँ से चली जाती है। जिया मिस्टर मोशेंग की तरफ देखते हुए कहते हैं कि क्या तुमने उसे तंग करने की कोशिश की है। फिर वो उसे पॉइंट करते हुए ये भी कहती है कि मुझे लगता है कि तुम मुझसे कुछ छुपा रहे हो। तभी वो आदमी वहाँ से बाहर चले जाते हैं और किसी को कॉल करके कहते हैं कि मुझे हमारी एम्ब्रॉयडरी की एक्सपर्ट मिल चुकी हैं, इसीलिए आपको यहाँ पर आना होगा। नेक्स्ट सीन में ये भी दिखाया जाता है जब उनके डिजाइन्स को डिस्प्ले किया जाना था और रिजल्ट अनाउंस होने वाला था, तभी वहाँ पर एक लड़की आ जाती है जो उसे बुली करते हुए कहती है कि तुमने ये डिजाइन किसी से चोरी किए हैं क्योंकि तुम्हारी माँ तो काफी देर से मर चुकी है। लेकिन जिया उसे कहती है कि मैंने ये डिजाइन चोरी नहीं की है, अगर मैं तुम्हें बताऊं कि मैं किसकी बेटी हूँ तो तुम्हें फिर यकीन आएगा। फिर वो उसे बताती है कि मैं मिस सायरो की बेटी हूँ। ये बात सुन के वो सभी लोग काफी ज्यादा हैरान हो जाते हैं। तभी वहाँ पर एक अंकल आ जाते हैं जो उसे देखते ही कहते हैं कि अभी अभी तुमने क्या कहा, जरा दोबारा रिपीट करो, क्या वाकई तुम मिस सायरो की बेटी हो? और वो भी यही कह देती है। वो अंकल तो बहुत ज्यादा खुश होते हैं। वो अपनी माँ को कॉल मिलाते हैं और उनसे कहते हैं कि मिस सायरो की बेटी मिल चुकी है। फिर वो ग्रैंडमा को वीडियो कॉल करते हैं और जिया को दिखाते हैं। वो जिया को देखते हुए कह रही थी कि मैंने तुम्हें इतने सालों से ढूंढने की कोशिश की, अब तो मैं बहुत ज्यादा बूढ़ी हो गई हूँ, अब मैं बिल्कुल भी इंतजार नहीं कर सकती, तुम्हें मुझे मिलने के लिए आना होगा। जिया रोना शुरू कर देती है और अंकल वांग के साथ बैठ जाती है। नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है। वो अंकल हांग को बता रही थी कि मेरी माँ आप लोगों को बहुत ज्यादा मिस करती थी। अंकल हांग कहते हैं कि मुझे इस बात की समझ नहीं आई, जायरो हमें छोड़ के यहाँ पर क्यों आ गई थी। तो जिया उन्हें बताती है कि उन्होंने ये बताया था कि उन्हें अपने इंस्टीट्यूट से निकाल दिया गया था क्योंकि वो काम अच्छे से नहीं कर रही थी। अंकल हांग कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, वो खुद से ही डिप्रेशन में जा रही थी। एक्चुअली तुम्हारे फादर मेरे छोटे भाई थे और उन दोनों की एक नॉर्मल डेट पे शादी हुई थी। तुम्हारे बाप की एक रोड एक्सीडेंट में डेथ हो गई थी और तुम्हारी माँ अपने आप को उस बात का कसूरवार ठहराती थी, इसीलिए वो तुम्हें लेके वहाँ से चली गई थी। जिया ये बात सुनते ही रोना शुरू कर देती है। तभी मोशेंग वहाँ पर आ जाता है और अंकल हांग कहते हैं कि तुम दोनों बैठ के बातें करो, मैं रेस्ट करने के लिए जा रहा हूँ। जिया उसे देखते ही हक कर लेती है और रोना शुरू कर देती है। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि तुम जो भी कहना चाहती हो इजीली कह सकती हो। फिर मिस्टर मोशेंग उसे बताते हैं कि तुम्हें पता है तुम्हारी माँ मेरे फादर की दूर की कजन है और हम लोग बचपन में भी बहुत दफा मिल चुके हैं। मिस्टर मोशेंग उसे चाइल्डहुड के बारे में भी बताते हैं। जिया ये बात सुन के बहुत खुश हो जाती है कि हम लोग तो पहले से एक दूसरे को जानते हैं। नेक्स्ट सीन में जिया अपने बेडरूम में थी, तभी मिस्टर मोशेंग आ जाते हैं। वो कहते हैं कि मैं अपनी वाइफ के साथ सोना चाहता हूँ। जिया कहती है कि आप इधर बिल्कुल भी नहीं सो सकते। मिस्टर मोशेंग उसे जिद करने लगते हैं तो जिया कहती है ठीक है, फिर आपको पहले मंकी की एक्टिंग करनी होगी। तो मिस्टर मोशेंग भी उसके लिए मंकी की एक्टिंग करना शुरू कर देते हैं और ऐसा करते हुए वो काफी ज्यादा फनी लग रहे थे। फिर जिया उन्हें अपने साथ सुलाने के लिए एग्री हो जाती है। मिस्टर मोशेंग जैसे ही बेड पे आते हैं तो जिया उन्हें हक करके सो जाती है। नेक्स्ट मॉर्निंग वो जैसे ही जागते हैं तो वो जिया से कहते हैं कि मैं फ्रेश होके आता हूँ। जिया उनका मोबाइल देखते हुए सोच रही थी कि इन्होंने पासवर्ड क्यों नहीं लगाया। तभी मिस्टर मोशेंग भी आ जाते हैं और जिया पूछती है कि आपने अपने मोबाइल पे पासवर्ड नहीं लगाया, क्या आपको डर नहीं लगता कि मैं आपका मोबाइल चेक कर लूंगी। मिस्टर मोशेंग उसे कहते हैं कि तुम अभी भी चेक कर सकती हो, इसमें कुछ भी ऐसा नहीं जो तुमसे हाइड किया जाए, और वैसे भी मेरी वाइफ इतनी ज्यादा प्यारी है, मुझे उसे धोखा देने की भला क्या जरूरत है। जिया ये बात सुन के स्माइल करती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें मिस्टर हांग को दिखाया जाता है जो मोबाइल में कोई पिक्चर देख रहे थे। तभी मोशेंग वहाँ पर चला जाता है। मोशेंग अंकल से कहता है कि मैंने आपको डिस्टर्ब तो नहीं किया। अंकल कहते हैं कि बिल्कुल भी नहीं। वो मोशेंग से कहते हैं कि मुझे इस बात की बहुत ज्यादा खुशी है कि तुम दोनों साथ में रह रहे हो। जिया ने काफी ज्यादा हार्ड टाइम देखा है, मैं नहीं चाहता कि अब उसे किसी भी प्रॉब्लम में से गुजरना पड़े। मिस्टर मोशेंग भी कहते हैं कि हाँ वो मेरी वाइफ है, इसीलिए मैं उसके कंफर्ट का काफी ध्यान रखता हूँ। नेक्स्ट सीन में सिक्योरिटी गार्ड्स को दिखाया जाता है जो आपस में बात कर रहे थे कि मिस्टर गोयान तो कम्प्लीटली पागल ही हो चुके हैं क्योंकि अंदर से कुछ टूटने की आवाज आती है। दूसरी तरफ हमें गोयान को दिखाया जाता है जो कांच में से एक रिंग ढूंढ रहा था और वो रिंग जिया की थी। तभी उसकी मदर वहाँ पर आ जाती है और उसके मुंह पे एक थप्पड़ मारते हुए कहती है कि तुम्हें क्या हो गया है, तुम पागल हो गए हो। गोयान अपनी माँ की तरफ देखते हुए हंसने लगता है और वो उन्हें कहता है कि मैंने आपसे कहा था कि जिया के साथ मेरी शादी करवा दें, लेकिन आपने मेरी बात नहीं मानी थी और अब मैं उसके बगैर नहीं रह सकता। तभी उनका दरवाजा खुलता है और मिस्टर हान आ जाते हैं। मिस्टर हान उनसे अपना इंट्रोडक्शन करवाते हुए कहते हैं कि मैं वही हूँ जिससे आप लोगों ने लोन लिया था और मेरा 50,000 मिलियन का लोन अभी भी आप लोगों ने वापस करना है। ये बात सुनते ही उसके पेरेंट्स की तो हालत बहुत खराब हो जाती है। गोयान के फादर कहते हैं कि हम तो बहुत ही सिंपल सी लाइफ गुजार रहे हैं, हमारे पास तो पैसे बिल्कुल भी नहीं वापस करने के लिए। अंकल उसे कहते हैं लेकिन मैंने जब तुम्हें होटल रूम में देखा था तो तुम्हारे साथ एक नहीं बल्कि दो लड़कियां थी, क्या तुम वो बात भूल गए हो। ये बात सुन के तो गोयान की मदर भी उसे मारने लगती हैं।
गोयान के फादर कहते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था। तभी वो अपने मोबाइल से उनको वीडियो दिखा देते हैं। अब गोयान की मदर तो अपने हस्बैंड को मारने लगती है। तभी अंकल हांग को याद आता है कि इनका तो एक बेटा भी है। वो गोयान की तरफ देखते हैं और अपने असिस्टेंट से कहते हैं कि इसे वॉशरूम में ले जाओ और इसे सिंक में डबो, क्योंकि इसे लोगों को डबोने का काफी ज्यादा शौक है। वो उसका मुंह सिंक में डबो देते हैं और उसे गुस्से से कहते हैं कि तुम्हें याद है, तुमने भी तो जिया को स्विमिंग पूल में गिराया था। गोयान बहुत ज्यादा अपसेट हो रहा था कि जिया, काश मैं तुम्हारे साथ ये सब कुछ ना करता। नेक्स्ट सीन में जिया को दिखाया जाता है जो पार्क में अकेले ही जा रही थी। वो सोच रही थी कि पता नहीं सब लोग कहाँ पर हैं। तभी एक लड़की उसके पास आती है और उसे खूबसूरत से फ्लावर्स देती है और उसे काफी ज्यादा ब्लेसिंग्स भी देती है। फिर तो ये सिलसिला शुरू ही हो जाता है। एक के बाद एक लोग आके उसे काफी फ्लावर्स देते हैं। फिर वो मो शेंग के पास पहुंच जाती है और उसके पास भी काफी ज्यादा फ्लावर्स पड़े हुए थे। वो ये सब देख के काफी ज्यादा हैरान हो रही थी। तभी मो शेंग उसे एक हाट में ले जाता है और वो उसे कहता है कि आज मैंने तुमसे बहुत ज्यादा बातें करनी है। मिस्टर मो शेंग उसे बताते हैं कि मैंने जब तुम्हें देखा था तो पहली ही नजर में मुझे तुमसे बहुत प्यार हो गया था और मैं एक एक दिन गिन के गुजार रहा था, और साथ में उसे सारी काउंटिंग्स भी बताता है। जिया तो ये बात सुन के रोने लगती है कि क्या वाकई आप मुझसे इतना ज्यादा प्यार करते थे। फिर जिया मिस्टर मो शेंग से कहती है कि मैंने कभी कहा तो नहीं, लेकिन मैं भी आपको बहुत ज्यादा प्यार करती हूँ। इस बात पे वो दोनों ही इमोशनल हो रहे थे। तो मिस्टर मो शेंग जिया से कहते हैं कि रोना बंद कर दो वरना हमारे बच्चे प्यारे नहीं होंगे। तभी एक लड़की उनके लिए 2 रिंग्स ले आती है और मिस्टर मो शेंग नील डाउन होकर उसे प्रपोज करते हैं और जिया भी खुशी खुशी हाँ बोल देती है। फिर जिया भी मिस्टर मो शेंग को रिंग पहनाती है। लिली और उसका पार्टनर भी ये सीन दूर से ही देख रहे थे। लिली उसे कहती है कि देखो ये दोनों कितने लकी है ना, इन दोनों को कब से एक दूसरे से प्यार है और हमें तो कभी भी कोई नहीं मिलता। तो उसका पार्टनर कहता है ठीक है फिर हम दोनों भी शादी कर लेते हैं। ये बात सुन के तो लिली भी खुश हो जाती है। इधर मिस्टर मो शेंग जिया को किस करने के लिए उसके क्लोज आ रहे थे। तभी न्यूज रिपोर्टर आके उनसे एक क्वेश्चन पूछ लेती है जिसपे वो डिस्टर्ब हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो शेंग गाड़ी में भी उसके क्लोज आने की कोशिश कर रहे थे, जबकि जिया तो शर्मा ही जाती है कि यहाँ पर ड्राइवर भी मौजूद है। ड्राइवर भी उन दोनों की तरफ ही देख रहा था। जिया ये देख के काफी ज्यादा खुश हो जाती है। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मो शेंग जिया को बड़े प्यार से बेडरूम में लेके जाते हैं क्योंकि उनसे तो वेट ही नहीं हो रहा था और वो जिया के काफी ज्यादा क्लोज आने लगते हैं। लेकिन तभी यहाँ पर हमें हुई को दिखाया जाता है जो छुप के उन दोनों को ही देख रहा था। मिस्टर मो शेंग उसे देखते ही गुस्से से बाहर आने का बोलते हैं। वो कहता है कि I'm so sorry, मैं तो बस आप लोगों को वेडिंग विश करने आया था। फिर उनकी पूरी टीम एक साइड पे छुपी हुई थी और वो सब लोग उनको एक केक दिखाते हैं। कोई मिस्टर मो शेंग को बताता है कि जैसे ही हमें आपकी शादी के बारे में पता था हम आपके लिए केक लेके आए हैं। मिस्टर मो शेंग कहते हैं कि अब काफी कुछ हो गया है, अब आप लोगों को यहाँ से चलना चाहिए। लेकिन वो कहते हैं कि हम जिया के लिए भी ये वेडिंग गिफ्ट लेके आए हैं। उन लोगों के जाने के बाद जिया अपना ड्रेस देखती है। वो ड्रेस तो काफी ज्यादा वियर्ड लग रहा था, लेकिन फिर भी जिया उसे वियर कर ही लेती है। तभी मिस्टर मो शेंग आ जाते हैं और जिया तो अपने आप को हाइड कर रही थी, लेकिन वो जिया को कहते हैं कि रिलैक्स, तुम बहुत प्यारी लग रही हो। नेक्स्ट सीन में जिया जैसे ही सो के उठती है तो वो मिस्टर मो शेंग से कहती है कि मुझे बहुत ज्यादा भूख लगी है। मिस्टर मो शेंग उसे कहते हैं कि जल्दी से रेडी हो जो, आज मैं तुम्हें अपने रेस्टोरेंट में लेके चलूंगा। जैसे ही वो दोनों रेस्टोरेंट में जाते हैं तो सभी वेट्रेस उन्हें देख के कह रही थी कि वाओ ये कपल तो बहुत ही ज्यादा खूबसूरत है। और वो ये बात भी कह रही थी कि मिस्टर मो शेंग की तो मदर भी ऊपर है, अगर उन्हें पता चलेगा तो वो काफी गुस्सा करेंगी। तभी मिस्टर मो शेंग की मदर की कॉल आ जाती है। उनकी मदर उन्हें कहती है कि तुम्हें इतनी देर हो गई इस लड़की के साथ डेट करते हुए और अभी तक तुमने मुझसे मेरी बहू को नहीं मिलवाया। जल्दी से इसे ऊपर वाले फ्लोर पे लेके आओ, मैं इसे अभी के अभी ही मिलना चाहती हूँ। मिस्टर मो शेंग कहते हैं कि वेट, मैं जिया से पूछ के बताता हूँ। वो जिया के पास जाते हैं और उसे कहते हैं कि क्या तुम मेरी मॉम से मिलना चाहोगी। जिया कहती है कि नहीं नहीं, मैं उनसे फर्स्ट टाइम मिलूंगी और मेरे पास कोई भी गिफ्ट नहीं है। लेकिन मिस्टर मो शेंग ने तो स्पीकर पे कॉल रखी हुई थी। मिस्टर मो शेंग की मदर कहती हैं कि हमारी फैमिली की बहुओं को किसी भी फॉर्मेलिटी में पढ़ने की कोई जरूरत नहीं, तुम वैसे ही आके मुझे विजिट कर सकती हो। जिया तो ये बात सुन के बहुत एम्बैरस होती है। तभी एक वेट्रेस उसके लिए ब्लैक कार्ड लेके आती है और कहती है कि मिस मो ने आपके लिए वेडिंग का गिफ्ट भेजा है। जिया बहुत ज्यादा हेजिटेट हो रही थी और कहती है कि मैं ये गिफ्ट नहीं रख सकती, लेकिन मो शेंग के फोर्स करने पे वो कार्ड रख ही लेती है। फिर वो अपने दिल में सोच रही थी कि ये फैमिली कितनी ज्यादा अच्छी है ना। नेक्स्ट सीन में वो सो रही थी, तभी उसके मोबाइल पे किसी की कॉल आती है जो उसे कह रहा था कि जल्दी से अपना मोबाइल चेक करो। जी अपना मोबाइल देखती है तो उसे पता चलता है कि मिस्टर मो शेंग तो काफी अरसे से उसके साथ प्राइवेट वीचैट पे बात करते रहे थे। वो ये देख के काफी ज्यादा हैरान होती है। तभी मिस्टर मो शेंग उसके पास आ जाते हैं। वो उसे कहते हैं कि जल्दी से चेंज कर लो, हम खाना खाने के लिए जा रहे हैं।
जिया उन्हें अपना मोबाइल दिखाते हुए कहती है कि आप काफी देर से मेरे साथ बात करते थे, लेकिन आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मिस्टर मोशेंग थोड़ा एम्बेरस होते हैं, फिर उसे कहते हैं कि मैं तुम्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहता था, मैं नहीं चाहता था कि तुम्हें पहले ही मेरी पर्सनैलिटी रिवील हो जाए। फिर मिस्टर मोशेंग जिया से कहते हैं, लेकिन अब मैं चाहता हूँ कि पूरी दुनिया को इस बात का पता चल जाए। जिया कहती है कि मेरे पास एक बेहतरीन आइडिया है। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर मोशेंग को दिखाया जाता है जो अपनी और जिया की पिक्चर पोस्ट कर देते हैं और साथ में सभी लोगों को एक वेडिंग का इन्विटेशन भी दे देते हैं और उनके मोबाइल के ऊपर काफी ज्यादा नोटिफिकेशंस भी आ रहे थे। वो रात बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लग रही थी। तभी जिया उनके पास आ जाती है। जिया उनसे पूछती है कि आप अकेले क्या सोच रहे हैं। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि मैं ये सोच रहा हूँ ये जिंदगी कितनी ज्यादा खूबसूरत है, क्या मैं अपनी वाइफ से कह सकता हूँ कि वो मेरे साथ डांस करे। जिया भी खुशी खुशी मान जाती है और वो दोनों अंधेरी रात में डांस करने लगते हैं और ये सीन देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। तभी मिस्टर मोशेंग जिया को किस करते हैं। फिर जिया जल्दी से गाड़ी में आके बैठती है। उसके हाथ काफी ठंडे हो रहे थे तो मिस्टर मोशेंग उसके हाथ वार्म करते हैं। फिर ड्राइवर कहता है कि आज क्रिसमस ईव है, आप दोनों कहाँ पर जाना चाहेंगे। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि मैंने एक टेरेस पे रूम बुक किया है, आप हमें वहाँ पर ही ड्रॉप कर दो। फिर नेक्स्ट सीन में मिस्टर मोशेंग जिया के साथ फायरवर्क्स देख रहे थे और उन्होंने अपने फ्रेंड्स को भी इनविटेशन दिया हुआ था। फिर वो सॉन्ग गाते हुए जिया को बर्थडे विश करते हैं। जिया ये देख के बहुत हैरान हो रही थी। वो कहती है कि आपको मेरा बर्थडे किस तरह से याद है। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि भला ये कोई भूलने वाली बात है। नेक्स्ट सीन में जिया के पास एक न्यूज रिपोर्टर आता है जो उसे इंटरव्यू के लिए ऑफर करता है। फिर हमें जिया को दिखाया जाता है जो बहुत ही प्यारा सा ड्रेस पहनती है और इंटरव्यू के लिए जाती है। मिस्टर मोशेंग भी उसके पास आ जाते हैं। न्यूज रिपोर्टर उन दोनों से उनकी लाइफ के बारे में क्वेश्चंस पूछते हैं और वो दोनों बड़े मजे से आंसर्स दे रहे थे। फिर मिस्टर मोशेंग जिया से कहते हैं कि अब सारे चले ही गए हैं, क्या मैं अपनी वाइफ को किस कर सकता हूँ। वो दोनों किस करने ही वाले थे तभी दोबारा से एक न्यूज रिपोर्टर आ जाती है और कहती है कि आई एम सॉरी, हमारा एक कैमरा ऑन रह गया था। वो अपना कैमरा लेके वहाँ से चली जाती है। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि नेक्स्ट टाइम हमें डिस्टर्ब करने की कोई जरूरत नहीं। नेक्स्ट सीन में मिस्टर मोशेंग अपने ऑफिस में बैठे हुए काम कर रहे थे तभी उनका असिस्टेंट उनके पास आ जाता है और एक डील के बारे में बताता है। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि आज मुझे घर पे जल्दी जाना है, इसीलिए सारी डील्स को तुम हैंडल करोगे। उनका असिस्टेंट कहता है कि आजकल आपको बहुत जल्दी होती है, आपकी शादी को तो 2 साल हो गए हैं। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि अब जल्दी इसलिए होती है क्योंकि हमारे घर पे एक न्यू मेहमान आने वाला है। असिस्टेंट ये सुन के बहुत खुश होता है और कहता है कि वाकई ही क्या आपके घर में छोटा बेबी आने वाला है। ये बात सुन के तो वो बहुत खुश होता है और मिस्टर मोशेंग वहाँ से चले जाते हैं। असिस्टेंट अपने दिल में सोचता है कि मुझे उनके लिए अच्छा सा गिफ्ट बाय करना होगा और उसके बाद तो पूरे ऑफिस को भी बताना है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जिसकी प्रेगनेंसी चल रही थी और वो काफी ज्यादा क्यूट लग रही थी। मिस्टर मोशेंग तो उसके लिए खाना बना रहे थे। जिया वहाँ पर पड़े हुए कपड़े देख रही थी और कहती है कि आपने छोटे बेबी के लिए इतनी ज्यादा शॉपिंग क्यों की और आपने सारी शॉपिंग ही गर्ल्स वाली की है, अगर हमारा बेबी बॉय हुआ तो क्या होगा। मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि मुझे तो लड़कियां पसंद हैं, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि बेबी गर्ल ही हो। जिया थोड़ी सीरियस हो जाती है और वो कहती है कि नहीं नहीं, मुझे तो बॉयज ही अच्छे लगते हैं। फिर मिस्टर मोशेंग कहते हैं कि ठीक है, भले गर्ल हो या बॉय हो, लेकिन मुझे तो सिर्फ तुम ही अच्छी लगती हो। जिया मिस्टर मोशेंग से कहती है कि आप मेरे लिए कोई सॉन्ग सिंग कर सकते हैं जो आप पहले किया करते थे। मिस्टर मोशेंग कहते हैं उसके लिए तो तुम्हें कुछ करना होगा, तो जिया उनकी चिक्स पे किस कर देती है। फिर नेक्स्ट सीन में हमें जिया को दिखाया जाता है जो स्विंग पे बैठी हुई थी। मिस्टर मोशेंग उसके लिए सॉन्ग सिंग कर रहे थे और साथ में हल्के हल्के से उसे झूला भी दे रहे थे। फिर वो जिया से आई लव यू बोलते हैं और जिया भी उन्हें आई लव यू टू बोलती है और वो दोनों साथ में बहुत ही ज्यादा क्यूट लग रहे थे। और ऐसे क्यूट से सीन के साथ हमारे आज का ड्रामा यहाँ पर ही खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे आज का ड्रामा, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ड्रामा में।